इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। पता नहीं क्यों उसे रास्ते में क्या हुआ और उसने पूछा, क्या यहाँ पर यहोवा का कोई भविष्यवक्ता है? उन्होंने कहा, हाँ एक है, बंद है इन दिनों में वो अंदर। और वो उनसे पूछने के लिए गया और जैसे उसने यिर्मयाह से पूछा, यिर्मयाह मैं लड़ने जाऊं, क्या होगा? यिर्मयाह ने कहा, तू आज ही मरेगा। यू नो, ईगो की पहचान है ये। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद आज पिता के दाहिनी ओर बैठा है। और जानते हो, पौलुस कहां भी नहीं लिखता कि वो इसलिए बैठा है क्योंकि वो बेटा है, पर वो कहता है वो इसलिए बैठा है क्योंकि वो दीन हुआ था, वो नम्र हुआ था। आज मैं आप में से हर व्यक्ति से पूछना चाहता हूं, मैं जानता हूं आप सब चर्च में बहुत हम्बिल होते हैं, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप सच में हम्बिल हैं? मुझे लगता है ये दोनों ट्विंस हैं। मैंने रिसेंटली ट्विंस बच्चे देखे, कहां पर, उनको नाम मैंने दिया, मुझे उन लोगों ने कहा कि आप इनके नाम रख दो, तो मैंने उनके नाम रखे। आप जानते हो, नम्रता और अभिषेक ट्विंस हैं। जहां छोटा होगा वहां बड़ा भी होगा, ये दोनों कभी अलग अलग नहीं होंगे। जिस दिन आपके अंदर से नम्रता गायब हुई, उस दिन आपके ऊपर से अभिषेक भी गायब होगा। इसीलिए बहुत औसम वे से लिखा गया है, और पाकरूह यीशु पे उतरा और उस पे ठहर गया। क्यों? क्योंकि नम्रता ठहरी हुई थी। मैं फिर से कहता हूं, पहले अपनी रॉन्ग पिक्चर निकाल दीजिए। आहिस्ते हाथ जोड़ना, आहिस्ते प्रेज द लॉर्ड कहना, हर एक को झुककर प्रेज द लॉर्ड कहना, ये किसी को आदर देना है, ये नहीं दर्शाता कि आप नम्र हो। अगर आप मुझसे पूछोगे मूसा और यीशु में कितना फर्क है, तो मैं आपको कहूंगा, मेरी बहन, मेरे भाई, कोई कंपैरिजन ही नहीं है उन दोनों के बीच में। मूसा पृथ्वी से था, यीशु ऊपर से आया था। अगर आप मुझसे पूछोगे नम्रता और आदर में क्या अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। बोलो यीशु मसीह की। जरा सोचिए कि आप एक ईगोस्टिक पर्सन तो नहीं है। ईगो में 3 चीजें होती हैं, मुझे लगता है ये मिक्सचर है, मिश्रण है इनका। पहली चीज, कभी भी घमंडी व्यक्ति आपकी डांट नहीं सुन पाएगा। मुझ में भी है ये। मैं भी कई बार किसी को सुनता हूं, कुछ हद तक सुन लेता हूं, फिर मुझे लगता है अभी मैं भी नहीं, उठता है, फिर उसको मारता हूं, नहीं, और ये अच्छा है, टूट रहा है, वो टूटने दो। सेकंड थिंग, ईगो वाला व्यक्ति माफ करने के बाद भी आपकी बुरी बातों का अकाउंट अपने अंदर रखेगा। नेक्स्ट टाइम जब झगड़ा होगा ना, आप देखो पुरानी सब बातें बाहर निकालेगा। इसको कहते हैं ईगो। पहले कौन थे? डांट। बोलो, पूछो बाजू को, डांट सुन पाते हो? नहीं सुन पाते, इसके लिए आपके ऊपर अभिषेक भी नहीं है। सेकंड थिंग कौन सी? अंदर मस्त लेटर बॉक्स में, जैसे बॉक्स में पड़े रहते हैं डब्बे, वैसे उनके अंदर पड़ा रहता है, 2 साल के बाद भी निकालेंगे। और तीसरी चीज, अब जो मैं कहूंगा उस पर ध्यान देना, इनको अपने आप को जस्टिफाई करना बहुत पसंद होता है। अगर इनके ऊपर थोड़ा भी ब्लैक डॉट, एक दिन एक टीचर ने एक व्हाइट बोर्ड पे एक ब्लैक डॉट पहन के सबसे पूछा, बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है? सबने कहा ब्लैक डॉट। उससे कहा, किसी को व्हाइट बोर्ड नहीं दिखा? किसी को नहीं दिखा, लेकिन ब्लैक डॉट सबको दिखा। यू नो, मैं आपको बताना चाहता हूं अपनी एक और गलती। कोई समय था, मैंने अपना अभिषेक पूरी तरह से खो दिया था, पूरी तरह से। मैं बाइबल पढ़ता था, पर बाइबल मुझ पर रिवील नहीं होती थी। मैं पढ़ता था, जोर लगा के पढ़ता था, प्रभु कुछ तो बात कर। फिर मुझे स्ट्रेस होता था बाइबल पढ़ते पढ़ते, फिर मैं सोचता था मैं पापी हूं, मेरी प्रेयर लाइफ ढीली है, ये है वो है, जबकि मैं भूल गया था कि बाइबल इस तरह नहीं,
बाइबल बताती है, बाइबल को समझने के लिए हमें ज्ञान और प्रकाश की आत्मा मिली है। आपको क्या लगता है, आपके जोर देने से आपको वचन समझ में आएगा? जो नहीं पढ़ते हैं, मैं उनकी तो बात ही नहीं कर रहा हूं, वो तो कोमा में है, वो तो जिंदा लाश है आज। लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूं जो पढ़ते हैं। आप जानते हो आपको सब चीजें कौन सिखाता है? इवन बिजनेस करना भी। आप पढ़ सकते हैं, व्यवस्था में लिखा गया है, मैं ही तुम्हें धन को कमाने की शक्ति और बुद्धि देता हूं। आपको पता है परमेश्वर आपको बिजनेस करने के लिए भी अनॉइंट करता है, अभिषेक देता है। अगर आप नहीं जानते हैं कि आपको सब बातें, अगर आपको लगता है कि आपने जॉब पे 1 साल के अंदर इतनी प्रोग्रेस किया है या आप स्पिरिचुअली बहुत आगे बढ़े हो, अगर आप ये नहीं जानते हो कि आप कैसे बड़े हो, अगर आपको लगता है यू आर इनफ इंटेलिजेंट इसलिए हुआ है, तो ये आपकी गलत फहमियां भी हैं, ये आपका घमंड भी है। पंकज भाई, मैं एक वर्ड, आप मत खोलिए, एक वर्ड लगाइए, 1 जॉन पहला यूहन्ना उसका 2 और 27वां वचन। जरा देखिए यहाँ पर, जिन लोगों ने ये वर्ड कभी पढ़ा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ सुसमाचार पढ़ते हैं, पत्रियां नहीं पढ़ते हैं, तो वो इस वचन तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। और तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम्हें सब बातें सिखाता है। यहां नहीं लिखा गया है कि परमेश्वर का वचन सिर्फ आपको प्रेयर, परमेश्वर का वचन और आपको सेवा करना, लिखा है वो तुम्हें सब बातें सिखाता है, सब बातें। मुझे आज भी याद है जब मैं स्टार्टिंग के डेज में, जब मैंने गाड़ी ली थी एक्टिवा, मैं गाड़ी ऐसे जगह पे खड़ा करता था जैसे वो मेरे पिताजी की जगह है, कभी टेढ़ी, कभी ऐसे वैसे। कभी कभी लोग मुझे बोलते थे अच्छे से लगाइए ना लोगों को आने जाने में, ओए। लेकिन जब प्रभु से पाला पड़ा, मैं आपको सच कहता हूं, आज वो मुझे गाड़ी भी टेढ़ी लगाने नहीं देता। बोलता है क्यों, सीधी लगा इसको। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो आपको सब बातें सिखाएगा, वो डिसिप्लिन टीच करेगा आपको। वो आपको सिर्फ दांत मांजना नहीं सिखाएगा या बाल अच्छे से, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है वेल ड्रेस भी एक अभिषेक का फल है। परमेश्वर ने मुझे, और अच्छा बाकी कुछ नहीं सिखाता। मैं फिर से कहता हूं, घमंड को अपने अंदर, कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा है, जब उन्होंने उसे राजा बनाना चाहा तो वहां पर ठहर गया। हम तो ठहर जाएंगे, ले आ जो चाहिए ले आ, कंडी वंडी पा रहा है उस आगे नोटंजू। लेकिन जानते हो यीशु के लिए क्या लिखा है, वो भाग गया। कितने लोग हैं मुझे बताइए, जब आपको कोई सराहता है, क्या खाना बनाया था भाई, तू क्या काम करता है भाई, आप भागते हैं वहां से। यीशु फिजिकली भागा था, अगर आप चाहो तो फिजिकली भी भाग सकते हो ये बोल के कि मैं आ रहा हूं, पर कितने लोग हैं उस टाइम पे से अनसुना कर देते हैं। अरे कई लोगों के तो मन में 3-3, 4-4 दिन बातें चलती है, मेरे को कहा, 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 गीत चलते रहते हैं। एक बार मुझे किसी ने अप्रिशिएट किया था, प्रभु मेरा गवाह है, मुझे सारी रात नींद नहीं आई थी। मैं इतना नींद में से आसमान की तरफ देख रहा था, मैं अपने आप पे हंस रहा था। किसी ने मुझसे पूछा, भाई रात भर आप सोए नहीं? बोला यार मैं बहुत खुश था। अपनी बड़ाई से इतना प्यार न करें, ठीक है? आप घर के एक अच्छे प्रबंधक हैं, आप घर पे कमाते हैं, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको बहुत बरकत दे, पर कभी ये मत कहना मैंने बनाया है। हमेशा ये कहना मैंने मेहनत की, परमेश्वर ने मुझे फल दिया। आमीन। कितनी बहनें हैं मुझे सच बताइए, अगर आपके हाथ से एक अच्छी डिश बन जाती है तो आप रियली किचन में जाके प्रभु को ये कहते, किसने बनाया? मैं तो नहीं हूं ऐसी अच्छी कुक। ओ, जिसे 5000 मछलियां बनाई थी उसी ने बनाया है। जीसस एक अच्छा कुक भी है, ट्रस्ट मी। मैं आपको बाइबल में दिखा सकता हूं, मुर्दों में से जी उठने के बाद लिखा है वो उनके लिए मछली पका रहा था। इस हॉल में उससे बढ़कर कोई अच्छा खाना बना ही नहीं सकता, लेकिन वो इतना दयालु है, आपके अंदर रह के आपके हाथों से बनाता है और आपको क्रेडिट भी दे देता है। ही इज अवर जीसस।
कितना महान है, उसकी एक आदत है। कैसे हमारी आदत है बातों को बढ़ा चढ़ा के लोगों को बताने की, ऐसा हुआ वैसा हुआ। जानते हो उसकी आदत क्या है? सब कुछ करके छुप जाता है और आपको आगे भेज देता है। और वो हमेशा भेजता रहेगा अगर आप भी छुपते रहोगे तो। लेकिन जिस दिन वो आपको भेज दे और आप भी खड़े हो जाओगे, फिर वो आपको छुपा देगा। अब ये घमंडी बन रहा है, ठीक है? अभिषेक का दुश्मन कौन है? बोलो बाजू वाले को, घमंड। नम्र बने रहें, हमेशा नम्र बने रहें, जमीन से जुड़े रहें। जितना प्रभु आपको पब्लिकली उठाए ना, उतना नीचे होना। कभी अपने आप को इंपॉर्टेंट मत समझना कि मेरे जाने के बाद ये कैसे चलेंगे। बहुत लोग सोचते थे चल रही है दुनिया, राइट? कभी भी ये मत समझना कि मेरे जाने के बाद इनका क्या होगा वगैरह वगैरह। जी नहीं, ये आपका प्राइड है। कभी आपने इस बारे में सोचा कि नूह जब बोट से उतरा तो उसने ड्रिंक करके कपड़े क्यों उतार दिए थे? टेल मी। मुझे लगता है कहां न कहां नूह जब बोट से उतरा, उसे देखा कोई नहीं है, मैं ही जिंदा हूं, और प्राइड में आके उसे अपने कपड़े उतार दिए। ओके? अभिषेक चाहिए तो क्या करना चाहिए? बोलिए, मट्टी से जुड़ा होना व्यक्ति चाहिए। ठीक है, चलिए एक बहुत ब्यूटीफुल वर्ड जो मुझे प्रभु ने आपके लिए दिया है, आज वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हम सब खोलेंगे आज यूहन्ना का 8वां अध्याय, जॉन चैप्टर 8। अगर आप उर्दू पढ़ते हैं तो यूहन्ना की इंजील और उसका 8वां बाब। सबने खोल लिया यूहन्ना का 8वां? और मैं चाहता हूं ब्रदर पंकज आप कोट कीजिए 8 वर्स 11, 11वां वचन। इसे इंग्लिश में भी हमें पढ़ना पड़ेगा तो ही आप ये समझ पाएंगे। मैं हिंदी में पढ़ लेता हूं। उसने, इट मींस यीशु ने कहा, उस स्त्री ने कहा, हे प्रभु किसी ने नहीं। बता, एक काम कीजिए 10 से लगाइए, ऊपर क्वेश्चन होगा। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी वे कहां गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड किया गया नहीं? 11। यीशु ने कहा, उसने कहा, हे प्रभु किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा फिर पाप न करना। ब्रदर इंग्लिश खाली 11 लगाइए। She answered, no one sir. Then Jesus say, I don't judge you. ब्रदर KJV लगाइए। Neither do I condemn thee. Condemn ये वर्ड पढ़िए इसको जोर से। प्लीज आप इसे समझने की कोशिश करें। आज बहुतों की जिंदगी में ये एक बॉन्डेज है। आप जानते हैं यहां पर क्या लिखा गया है? आप आराम से ध्यान दीजिए। अभी कितने लोगों ने इस अध्याय को एक बार अपने जीवन में पढ़ा है? यूहन्ना का 8 अध्याय आप सभी ने पढ़ा होगा। बहुत वेल फेमस स्टोरी है ये। बाइबल ऐसा बताती है, एक समय था जब इस पृथ्वी पर एक ग्रुप था जिसका नाम था फरीसी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इनकी एक जो बात थी बड़ी ही बुरी थी।
आप जानते हैं ये ऐसे लोग थे जो एक परफेक्ट व्यक्ति में से भी कुछ गलत ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बात पे बहुत ध्यान दीजिए। ये ऐसे लोग थे अपने दिनों में जिनके पास पूरा ज्ञान था बाइबल का, पर फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं यही वो लोग हैं जिन्होंने यीशु को सौंपा ताकि वो बलिदान किया जाए, क्रूस पे चढ़ाया जाए। अब मैं थोड़ी इनके लिए आज मैं स्टडी देना चाहता हूं और उसके बाद मैं नेचर ऑफ गॉड पे आऊंगा। बाइबल ऐसा बताती है, एक समय था, यीशु एक प्लेस पे थे, एक स्त्री, आप जानते हो ये किस अवस्था में पकड़ी गई थी? शायद, सॉरी मैं बहनों की प्रेजेंस में ये कह रहा हूं, ये स्त्री बेड से पकड़ी गई थी। लिखा है हमने इसे व्यभिचार करते पकड़ा है। जरा सोचिए उस लेडी की हालत क्या होगी जिसको रंगे हाथों पकड़ा उन्होंने और सीधा उसको पकड़ के यीशु के सामने लेकर आ गए। और जैसे वो यीशु के उसको सामने लेकर आए और वो लोग उस पर दोष लगा के कहते हैं प्रभु इसने पाप किया है और मूसा का नियम हमें व्यवस्था कहती है कि ऐसों को पथराव करके मार दो। और जानते हो यीशु ने क्या कहा? ठीक है, तुम में से जिस किसी ने नहीं मार जिस किसी ने पाप नहीं किया है वही इस पे पहला पत्थर मारे। अब मुझे एक बात बताइए, मुझे बाइबल के अंदर एक ही प्लेस मिली जहां पर फरीसी मुझे ईमानदार दिखे, बाकी मुझे कहीं पर ये ईमानदार नहीं लगे। मैं आपको बताना चाहता हूं ये बाइबल का एक ऐसा चैप्टर है जहां पर आप फरीसियों में एक चीज देखोगे, वो उस दिन ईमानदार बने। जैसे यीशु ने उनको कहा तुम में से जिस किसी ने पाप नहीं किया है वो उसे पहला पत्थर मारे। और आप जानते हो उन सबों को अपने अपने गुनाह याद आए। लिखा है छोटे से लेके बड़े तक सब वहां से चले गए। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या पवित्र आत्मा कई बार आपको यह कहता है कि जिस बारे में तूने इसे डांटा क्या तू उसमें परफेक्ट है? बोलिए, आप में से यहां पर कोई है ऐसा? क्या आपने लाइफ में कभी एक बार पवित्र आत्मा से यह सुना है कि तू लोगों से इतना हार्ड है, तू कैसा है? आप जानते हो बाइबल क्या बताती है? यीशु ने उनको कहा कि तुम में से जिस किसी ने पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारे। मैं आपको बताना चाहता हूं उस लेडी को किसी ने नहीं मारा, सबको अपने गुनाह याद आए, सब वहां से चल दिए। और अंत में मैं आपको बताना चाहता हूं एक व्यक्ति वहां था जिसे पत्थर मारने का पूरा हक था और वो यीशु मसीह थे। और जब यीशु ने उससे पूछा तुझे किसी ने न्याय नहीं किया, तुझे किसने मारा नहीं? जानते हो वो लेडी क्या कहती है? किसी ने भी नहीं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं हमारी हिंदी बाइबल में वहां पर वर्ड आया है दंड, लेकिन इंग्लिश में लिखा गया है कंडेम। आप जानते हो कंडेमिंग का मतलब क्या होता है? आप में से बहुत सारे लोगों के अंदर जानते हो करेज क्यों नहीं है? क्यों हमेशा आप अपनी प्रेयर लाइफ देखते रहते हो, आज कम ज्यादा। कई बार आप देखते हो मैंने बाइबल रीड नहीं की, कई बार आप देखते हो कि मैंने फास्टिंग नहीं की। आपने कभी देखा है शैतान वचनों को लेकर आपको कंडेम करता है, वचन को लेकर? और मैं चाहता हूं आज आप अपने अंदर परमेश्वर का चित्र बदलो कि वो कैसा है। मैं आपको शॉक करने वाली एक बात बताना चाहता हूं आज। हो सकता है यहां पर आप में से कुछ लोग जैसा परमेश्वर को समझते हैं वो परमेश्वर बिल्कुल वैसा नहीं है। यीशु मसीह क्यों शरीर में आया? ताकि वो परमेश्वर की एक सही पहचान दे सके। कई लोग सोचते हैं ब्रदर यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर ने अपना पुत्र दे दिया। क्यों दिया? आइए मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, कितने लोगों ने यूहन्ना 3:16 पढ़ा है? जोर से बोलिए। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे परंतु। अब मुझे बताइए परमेश्वर ने अपना बेटा इसलिए दिया ताकि पाप माफ हो कि इसलिए दिया कि तुम्हें अनंत जीवन मिले? बाइबल का ये ऐसा पैसेज है जहां पर लिखा गया है, मैं आपको थोड़ा इसको पैराफ्रेज करके बताता हूं। परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि कोई भी नाश ना हो परंतु वो हर व्यक्ति परमेश्वर की सही पहचान रखे। अनंत जीवन का अर्थ क्या है? 17:3 यूहन्ना में लिखा गया है अनंत जीवन यह है कि हम परमेश्वर को जानें। आप जानते हो अकॉर्डिंग टू बाइबल बगैर जाने मानना एक ब्लाइंड फेथ है। अगर आप में से कोई परमेश्वर को मानता है पर आपने जाना नहीं है, मैं आपको लिख के दे सकता हूं एक दिन आप छोड़ दोगे उसको।
बाइबल कहती है पहले जान लो वो कौन है। इस स्त्री के सामने यीशु ने, जानते हो, अपनी पहचान क्या रखी, और यही पहचान अपने अंदर रखो। अदरवाइज मैं आपको सच कहता हूं, वचन आपको कंडेम करेंगे। कई बार आप दुआ करोगे ना, आप में फेथ ही नहीं होगा। जानते हो क्यों? आप अपने आप में सोचोगे मेरी क्यों सुनेगा, मैं तो प्रेयर नहीं करता हूं, मैं तो बाइबल भी नहीं पढ़ता हूं, मैं तो चर्च भी लेट जाता हूं, मैं ये करता हूं वो करता हूं। कितनी अजीब बात है ना, वचन को लेकर आपको कंडेम किया जाता है। मैंने बहुतों को देखा है, मैं उनको बोलता हूं ब्रदर आप कैसे हैं? ठीक हूं। आप सेवा करोगे? मैं सेवा करूं? क्यों? आपको करनी चाहिए। ब्रदर मुझसे रोज पाप होता है। आपने देखा शैतान वचनों को लेकर आपको कंडेम करता है। कई लोग आप देखो पास्टर्स की प्रेयर पे डिपेंड रहते हैं। अगर आप उनको बोलोगे ना आप खुद प्रेयर करो ना, मेरी सुनेगा वो? जानते हैं इसको क्या कहते हैं? कंडेमिंग स्पिरिट। अब ध्यान दीजिए जो मैं कह रहा हूं, ताकि आप सेल्फ कंडेमनेशन से बाहर आ सके। सुनिए, बाइबल बताती है एक बाप था जिसकी 2 औलादें थी, दोनों बेटे थे। ऐसा लिखा गया है कि छोटे ने कहा कि मुझे मेरी संपत्ति का हिस्सा दे दे। आप जानते हो बाप इतना ऑनेस्ट था, इतना लॉयल था, बड़े ने मांगा नहीं था तो भी दे दिया उसको। लिखा है उसने उनको दे दिया। और जानते हो हुआ क्या? ऐसा लिखा गया है कि छोटे ने सब कुछ लेकर वो दूर देश को चला गया और सब कुछ उड़ाकर, जब उसकी हालत ऐसे हो गई कि लिखा है उसे सूअर के साथ खाना खाना पड़ रहा था। आप जानते हो उसको नौकरी क्या मिली वहां पर फॉरेन में? सूअरों को चराना। इसका मतलब एवरी डे वो अपने मालिक से रोटी लेता था और सूअरों को देता था, ये उसकी जॉब थी। और ऐसे दिन आए उसके जिंदगी में कि कभी कभी वो सूअरों में इसकी जो फलियां होती हैं उनमें से वो खुद भी खा लेता था। ऐसी हालत हो गई। और एक दिन उसे ऐसा लगा कि शायद मैं अपने बाप के घर में अगर एक मजदूर की तरह होता ना तो मैं इससे ज्यादा खुश होता। और ऐसा लिखा गया कि उसने निर्णय लिया कि वो वापस लौटेगा। अब मैं आपको एक बताना चाहता हूं, जैसे उसे ये डिसीजन लिया कि वो वापस लौटेगा, आप में से कितने लोगों ने बाइबल के अंदर ऑब्जर्व किया है? पूरी बाइबल के अंदर आप कहां भी पुराने और नए नियम में नहीं पढ़ोगे प्रभु दौड़ा। सिर्फ एक यही जगह है जहां पर लिखा है गॉड रन। परमेश्वर दौड़ा। क्यों दौड़ा? अपने बेटे का न्याय करने कि अपने बेटे को रिसीव करने? जरा सोचिए। मैं हैरान हो गया। मैंने सोचा प्रभु यीशु आप ये स्टोरी क्यों बता रहे थे? क्योंकि फरीसियों ने परमेश्वर का चित्र लोगों में बिगाड़ दिया था। उन लोगों ने उनके सामने एक ऐसा परमेश्वर रखा था कि जो हमेशा सिर्फ एक ही मांग करता है, पवित्र बनो, सिद्ध बनो, कुछ भी हो जाए, प्रेयर लाइफ होनी चाहिए, बाइबल स्टडी होनी चाहिए, उपवास होना चाहिए। ये नहीं करोगे मैं किसी बात में तुम्हारा साथ नहीं देने वाला हूं। यू नो, डेविल आपके सामने इस तरह का चित्र रखेगा। ऐसा लिखा गया है कि जब बेटा आ रहा था, लिखा है बाप दौड़ा और सीधा उसको गले लगाया। हम पुरानी वाचा में नहीं रहते हैं जहां मूसा से कहा गया जूतियां उतार, फिर आ गया ये पवित्र भूमि है। परमेश्वर ने उस बाप ने उसको गंदे कपड़ों के साथ एक्सेप्ट किया और लिखा है उसे गले लगाया। और जानते हो उस दिन सबसे ऑसम थिंग क्या हुई उस लड़के के हाथ में? आप जानते हैं वो सेवक नहीं बना, वो बेटा बना रहा। आप में से कितने लोग इस ऑसम स्टोरी में एक बात पढ़ चुके हैं? ये स्टोरी विशेष किन लोगों के लिए लिखी गई है आपको पता है? ये उन लोगों के लिए लिखी गई है जो एक समय था खुदा के पास आए थे, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब वो बैकस्लाइड हो गए। और प्लीज अपने अंदर बैकस्लाइडिंग की इमेज चेंज करो। आप ये मत सोचो कि बैकस्लाइडिंग का मतलब होता है एक व्यक्ति चर्च छोड़ के चला जाएगा और गंदगी में रहेगा। याद रखना, कलीसिया के अंदर भी ऐसे लोग रहते हैं जो सालों से यहां बैठे रहते हैं पर उनको प्रभु में बढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। दे आर अ बैकस्लाइडर्स। बैकस्लाइडिंग का मतलब क्या होता है? जहां पर आपकी उन्नति थी प्रतिदिन वहां से पीछे हटना, इसे बैकस्लाइडिंग कहते हैं। कभी आपने सोचा यीशु ने क्यों कहा लूत की पत्नी को स्मरण करो? आदम की पत्नी को नहीं प्रभु, नहीं उसको नहीं, पोतीपर की वाइफ को नहीं, उसको भी नहीं, अहाब की पत्नी इजबेल को नहीं, उसको भी नहीं,
दलीला को तो याद करें जिससे पाप में गिराया, उसको भी याद मत करो। तो किसे याद करें? सिर्फ लूत की पत्नी को। ऐसा उस बहन ने क्या किया था कि प्रभु ने कहा उसे याद रखो। मैंने उसे आगे बढ़ने के लिए कहा था, वो पीछे देख रही थी, डायरेक्शन चेंज कर दी उसने। आप जानते हो, अगर आप में से यहां पर कोई भी व्यक्ति यहां ऐसा बैठा है